नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब कायनात सबको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। मैं बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी बराए क़ज़ाए हाजत। अगर कोई भी आपको मुश्किल मसला पेश आ गया या कोई काम, तो उसके लिए ये वजीफ़ा आप लोगों को बताऊंगी सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम का। अगर आपको मसला आ रहा है जॉब के सिलसिले में कि आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, या कोई लड़का या लड़की शादी की उम्र हो चुकी है और उसकी शादी नहीं हो रही, उसके रिश्ते होने में रुकावटें आ रही हैं, या किसी की औलाद नहीं है, या कोई सफ़र करना चाहता है, या किसी भी किस्म की कोई भी हाजत हो, कोई भी मसला हो, तो उसके लिए ये वजीफ़ा आप लोग कर सकते हैं। यकीन कामिल के साथ कीजिएगा। यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। अगर आप यकीन कामिल के साथ करेंगे तो रब कायनात आपकी मदद फरमाएगा। कुरान पाक में रब कायनात फरमाता है अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है। अगर हम अच्छी नीयत रखेंगे तो हमारे अमाल भी अच्छे ही होंगे। नीयत अच्छी रख के यकीन कामिल के साथ वजीफ़ा कीजिएगा, पुख्ता यकीन के साथ, और 5 वक़्त की पाबंदी के साथ नमाज अदा कीजिएगा, और ये तहज्जुद की नमाज के साथ पढ़नी है वजीफ़े को। यानी कि अगर आप मस्जिद में जाकर, अगर तो कोई आदमी जेंट्स कर रहा है तो वो मस्जिद में जाकर कर सकता है, या घर में भी कर सकता है, लेडीज़ घर में कर सकती हैं, या तन्हाई में बैठना है, और आधी रात को यानी तहज्जुद की नमाज के वक़्त ये वजीफ़ा करना है। पहले तहज्जुद के नफल अदा करने जितने भी आप चाहे कर सकते हैं, उसके बाद 2 रकात नमाज अदा हाजित के नवाफिल अदा करने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुआ करनी है कि या अल्लाह हमारे इस वजीफ़े को कबूल व मंजूर कर लेना और हमारी कोशिश को कबूल फरमा लेना। 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करने के बाद सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम खड़े होकर पढ़नी है, खुला पढ़ना है, जितना भी आप पढ़ सकते हैं। जो भी हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी, और अगर 40 दिन इसी तरह पढ़ें तो इल्मे बातिनो ज़ाहिर हासिल हो जाएगा, और तमाम मखलूक आपसे मोहब्बत करने लगेगी, आपकी इज़्ज़त एहतराम करने लगी। जो आपको जानते हैं, जो नहीं जानते, जिनके भी सामने आप जाएंगे वो आपको इज़्ज़त और एहतराम के साथ आपके साथ पेश आएगा। अगर आप इस वजीफ़े को 40 दिन तक इसी तरह करते हैं तो जिसके भी सामने जाएंगे वो आपको इज़्ज़त से ही पेश आएगा आपके सामने। और इस वजीफ़े को जो आपने हाजत के लिए करना है वो 1 ही दिन का वजीफ़ा है। अगर 1 दिन में नहीं तो फिर आप लोग 3 दिन इस वजीफ़े को कर सकते हैं कि 2 नवाफिल अदा करने के बाद सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम खड़े होकर खुला पढ़ना है। उसके बाद दुआ कीजिएगा, और रब कायनात आपकी इस वजीफ़े को कबूल व मंजूर अता फरमाए और आपकी मदद अता फरमाए। जिस भी मसले के लिए आप लोग कर रहे हैं उसको अपने प्यारे महबूब के सदक़े में, अपने कलाम पाक के सदक़े से उस मसले को हल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अगर आप लोग मुझसे इस्तिखारा करवाना चाहते किसी भी काम के सिलसिले में, या कोई वजीफ़ा लेना चाहते हैं, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, या महफिल मिलाद के लिए मुझे बुलवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर रब्ता करके आप बात कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।